हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो भाई आज आप लोगों को मैं लेके जा रहा हूँ बुड्ढा जोड़। यहाँ पे एक बहुत ही धार्मिक जगह है और ये पीछे एक लड़का आ रहा था, वो भी आ गया वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक धार्मिक जगह है जो कि बहुत ही सुप्रसिद्ध गुरुद्वारा है। इधर डाबला साइड में, राजनगर के पास में गाँव है एक, वहाँ पे इस गुरुद्वारे की बहुत तकड़ी इतिहास है। आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ का इतिहास, और चलो भी चलते हैं। और साथ में एक वहाँ पे एक मंदिर और है बिश्नोई का, और वहाँ पे हिरण वगैरह भी है। काफी बहुत ही अच्छा सीन है, आपको दिखाते हैं, चलो चलते हैं। और भी एक मेरी भतीजी है, मेरे ताऊ जी के लड़के की लड़की, तो उसको बड़ा शौक है वीडियो वगैरह बनाने का, तो उसको भी अपने ऐड करते हैं। आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ मैं, चलो। ये रही। हेलो गाइस, मेरा नाम अर्षित है और मेरे को मेरे चाची लेके आए हैं गुरुद्वारे में, तो आपको दिखाते हैं गुरुद्वारा। चले चलो चलो। गुरुद्वारे की एंट्री है भाई, गुरुद्वारा श्री बुड्ढा जोड़ साहिब। गेट देखो भाई, कितना बड़ा गेट है इसका, और ये टोटल स्टील का बनाया हुआ। देखो कितने पैसे लगे हुए हैं। परमजीत कौर की याद में किसी ने यहाँ बाबे के चढ़ाया है। और ये एंट्री है भाई गुरुद्वारे की जो मेन है। ये देखो घोड़ा है सामने, वो खड़ा है। और ये देखो कितनी अच्छी प्रतिमा बनाई हुई है। ये इधर लंगर सेवा है, प्रसाद बाबा जी का अंदर लेके जाओ, रसीद वगैरह कटा। प्रसाद हमारे को मिल गया है। तो ये इधर से गुरुद्वारा देखो, अंदर से कितना आलीशान बनाया हुआ है। देखो ये झूमर कितना आलीशान लगा हुआ है। और ये है गुरुद्वारा मैन, जो अपने गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं। और ये है चैन बाबा जी का, खंडा बोलते हैं इनको, खंडा। और ये इधर से एंट्री होती है सरोवर की। गुरुद्वारे के बैक साइड में सरोवर है। ये देखो कितना अच्छा, लोग श्रद्धालु संगत आती है इधर, लोग दूर दूर से आते हैं। देखो अभी भी निर्माण चल रहा है साथ में, देखो इसका निर्माण चल रहा है, गुंबद वगैरह बन रहे हैं। देखो अभी भी ताजा। बाबू दूर रहो यहाँ से, इधर से दूर, पानी है उधर। देखो भाई ये है सरोवर। देखो टोटल गुरुद्वारे के चारों तरफ से देखो। ये गुरुद्वारे के बैक साइड में हम खड़े हैं अभी। तो यहाँ के जो मैनेजर है उनसे मिलके, और मैंने पूछा भी इनका गुरुद्वारे का इतिहास पूछते हैं, तो वो अभी तैयार हुए हैं, अपने को पूरा इतिहास बताएंगे गुरुद्वारे की क्या हिस्ट्री रही है और वर्तमान में गुरुद्वारे का क्या सिस्टम है। तो उनसे आपको मिलवाते हैं बहुत जल्द। सत श्री अकाल बाबा जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल जी। ठीक है जी, हमारे को इतिहास बताओ जी गुरुद्वारे का। बेनती है कि ये जो गुरुद्वारा जिसके हम दर्शन कर रहे हैं, शहीद नगर गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़, तहसील रायसन नगर पड़ती है, जिला श्री गंगानगर। अब बदल के अनूपगढ़ जिला हो गया है। ये 18वीं शताब्दी का इतिहास है, जिस समय जो लाहौर में खान बहादुर जकरिया खान राज कर रहा था, वो जब भारत को, देश को लूट कर यहाँ से सामान, सोना, चांदी और बहू बेटियों की इज्जत लूट के लाहौर उधर लेके जाता था अफगानिस्तान में। उस समय जो खालसे थे, सिख थे, वो उसके साथ टाकरा करके, झगड़ा करके, और हिंदुस्तान की बहू बेटियों की इज्जत रखते थे और उनको उनके सही सलामत उनके घर पहुंचाते थे। माल धन जो भी है वो वापस लाते थे। उस समय उसने सख्ताई कर दी सिखों पर कि इनका घर खुरा खेज सब खत्म कर दिया जाए और इनको मार के खत्म किया जाए। उस समय खास करके लाहौर और श्री अमृतसर में जो श्री दरबार साहिब है, वहाँ पर जुल्म बहुत बढ़ गया और वहाँ पर उसने अपने चौधरी मस्सा रंगन को राज दे दिया। उसको हुक्म कर दिया कि श्री दरबार साहिब में कोई भी माथा ना टेके। उस समय कोई भी जो सिख था, उनकी आस्था श्री दरबार साहिब से थी और वो भी कभी न कभी जब भी उनको समय मिलता वहाँ पर आकर माथा टेकते थे। ऐसे समय में
जब मसा रंगड़ में दरबार साहब में कब्जा कर लिया और वहाँ पर वेश्या का नाच शुरू कर दिया, मदरा शराब पीनी शुरू कर दी, उस समय एक सिख भाई बुलाका सिंह जब वो दरबार के सरोवर में स्नान करने गया, उसने सब कुछ देखा और देख के उसके बाद वो यहाँ पर आया। यहाँ पर एक 400-500 सिंहों का जथा बाबा बुड्ढा सिंह की कमान में यहाँ विश्राम कर रहा था और उस सिख ने आके बताया, बाबा जी आप यहाँ विश्राम कर रहे हो और यहाँ पर दरबार साहब श्री अमृतसर में दरबार साहब की बेअदबी हो रही है। उस समय बाबा जी क्रांति में आए, बीरस में आके उन्होंने हुक्म किया कोई सिख उठे और ओ मस्से पापी का सिर काट कर लाए। यहाँ से भाई सुखा सिंह, भाई महताब सिंह, 2 सिख यहाँ से जाकर अमृतसर में उन्होंने जो है जब दरबार साहब में जाने लगे, वहाँ पर सख्त जो है पहरा था, फौज और मिलिट्री थी, सिपाही थे, उनके पैरोकार थे, फिर भी उन्होंने आज्ञा लेके अपने पास जो बैग थे उसमें ठीकरियां डालकर जब श्री दरबार साहब में गए, आगे सारा दृश्य देखा और बेअदबी हो रही थी। मसा जो है अपना पलंगा ढा के बैठा था। जब उन्होंने एक जो बैग था पैसों का नीचे फेंका तो मसे ने नीचे देखा, भाई महताब सिंह ने उसका सिर काट के यहाँ पर लाए। ये 1740 का इतिहास है और उसके यहाँ सिर काट के लाने के बाद जो उन्होंने बाबा जी को जथेदार को पेश किया, पहले संगत ने उसका खुदा खेड़ी, उसके बाद एक दरख्त में टांग दिया, बाद में अंधेरी तूफान आई, वो दरख्त भी और भस्म हो गया, उसका खोपड़ा भी। तब से ये स्थान की खोज करके जब 1947 में भारत और पाकिस्तान की जब इनका पार्टनरशिप हुआ और उसके बाद 1952 में संत बाबा फतेह सिंह, संत बाबा चंदन सिंह ने इसकी कार सेवा करके ये दरबार बनाया और 1952 के बाद 56 में 4 साल में तकरीबन ये दरबार तैयार हुआ। उसके बाद सुखों की आस्था बहुत हुई। यहाँ पर अमावस में जोड़ मेला लगता है और जितने भी इलाके के, पंजाब के, हरियाणा के, दिल्ली, दूर दूर से संगत यहाँ पर आके अपने जो श्रद्धा भेंट कर दी है। और यहाँ पर 13 मेंबरी एक कमेटी है जो इसको चला रही है। इसके आपकी कुछ जमीन है तो सरदार सुखपाल सिंह जी पुल्लर जो GPS के हैं वो अध्यक्ष हैं, प्रधान हैं। इसके अलावा यहाँ पर 24 घंटे लंगर चलता है, जो भी संगत आए चाय का और प्रसादे लंगर का जो यहाँ पर सेवन कर सकते हैं। किसी को बिना जात के कोई किसी प्रकार की मनाही नहीं है। जो कमेटी इसको चला रही है 30-40 वर्कर काम करते हैं, 200 तकरीबन उससे भी ज़्यादा यहाँ पर कमरे हैं। कुछ में तो स्टाफ रह रहा है और कुछ जो संगत के आने के जो आती है उनके रहने के लिए, उनको लंगर पाने के लिए यहाँ पर व्यवस्था पूरी है। एक अमृत सरोवर है, जब ये इसकी कार सेवा की थी तो इससे यहाँ से पुरातन जो लोहे और कुछ सामान मिला था जो इस बात का प्रतीक है कि यहाँ पर इस सिखों ने आके डेरा डाला था जी। और ये तकरीबन 17-18 फुट डूंगा है और साल 2, 4, 5 साल के बाद इसकी कार सेवा करके और इसकी सफाई की जाती है। ठीक। इसके अलावा यहाँ पर एक नजदीक निहंग सिंह श्रावणी गुरुद्वारा है, नजदीक 5-4 मिनट का रास्ता है। अच्छा। यहाँ पर एक स्कूल चल रहा है, भाई सुखा सिंह, भाई महताब सिंह गुरमत विद्यालय, जिसमें 25, 26, 27 बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं। उनको श्री गुरु ग्रंथ साहब का पाठ सिखाया जाता है और बिल्कुल फ्री। जो बच्चे यहाँ रहते हैं उनके लिए हॉस्टल है रहने के लिए और खाने पीने के लिए फ्री, साबुन तेल तक भी दिया जाता है, उनका कोई खर्चा नहीं है। इसके अलावा एक मिशनरी कॉलेज है जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से चलाया जाता है। वहाँ पर बच्चों को म्यूजिक और तबला और गुरमत शिक्षा दी जाती है। ठीक है। और आप आए हो, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद है। आपको बेनती है कि लंगर में प्रसादा जरूर लंगर चाय छक के जाओ और जब भी आओ यहाँ पर आओ तो सभी के लिए ये दरवाजे खुले हैं। बिल्कुल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन्यवाद। हाँ तो दोस्तों हिस्ट्री बता दी है बाबा जी ने। अब चलते हैं, आपको लेके चलते हैं लंगर घर में। बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद हिस्ट्री बताने के लिए। ये लंगर घर है भाई, देखो 24 घंटे लंगर घर चलता रहता है। प्रसादा छको, रोटी पानी खाओ, चाय वगैरह पियो, सारा सिस्टम चालू रहता है। देखो ये अभी प्रसादा आ गया है, यहाँ थोड़ा सा प्रसाद खाएंगे हम सब प्रसादा खा रहे हैं और मैंने खा लिया है। तो उधर देखो ये बना हुआ है, वहाँ से साफ करो। तो अभी इधर फ्रेश वाटर चल रहा है, यहाँ से आप बर्तन साफ करो
और इधर सरफ वाला, फिर उधर पे साफ पानी है, फिर बर्तन इधर रखने वापसी। ये देखो भाई कितनी आलीशान इसकी मूर्ति बनाई हुई है। वो भी बच्चे खेल रहे हैं इधर, कितना आलीशान बना हुआ है देखो बाबा जी का। और ये इधर है निशान साहिब जी, देखो भाई निशान साहिब जी हैं ये, जय हो। इधर गुरुद्वारे के अंदर ही देखो, गुरुद्वारे के अंदर ये एक म्यूजियम बना रखा है, इसके अंदर इतिहास और लगाया हुआ है, फोटोज वगैरह आपको दिखाते हैं अंदर जाके। चलो चलते हैं। तो ये अंदर से एंट्री हो गई है, तो ये देखो बट सिस्टम ये है, टोटल पंजाबी में लिखा हुआ है देखो। ऐसे करते थे, बंदी बना के बाबा जी को बच्चों की माला पहना रखी है और इसी का मीट खिला रहे हैं देखो, इसी के बच्चे का देखो, टोटल इतिहास देखो। इतिहास देखो भाई, ये देखो छोटे छोटे बच्चों को बालों के ऊपर टांग रखा है। ये जो साहिबजादे को जो जिंदा चिनवा दिया था देखो, के अंदर जो लड़ाई हुई थी, जो बड़े बड़े गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी के जो बड़े बेटे थे उनकी है। तो मुसलमानों का जितना भी अत्याचार किया हुआ सब इसी के अंदर दिखाया हुआ भाई देखो। ये देखो जिंदा इनको कैसे काट रहे हैं। और इधर देखिए आप, छोटे बच्चों को उनकी माँ के सामने बाले के ऊपर उछाल उछाल के मार रहे थे देखो भाई देखो। और ये ट्रेन ऊपर जिंदा आ रही है देखो भाई, कितना मतलब अत्याचार किया हुआ था। ये था जो इतिहास, मस्सा का जो सिर लेके आए थे, मस्सा रंगड़ का, यहाँ पे देखो। ये जो फोटो है इसका इतिहास ये कहता है, जो मुस्लिम जो राजा थे उन्होंने कहा था भी जो भी जिसके सिर पे मतलब केस हो, मतलब कि कोई भी सिख बंदा अगर उसका कोई बताए भी वहां सिख बैठा तो उसको 10 रुपए देते थे, अगर उसका कोई सिर काट के ले गया तो उसको 50 रुपए। उस जमाने में 50 रुपए 50 लाख के बराबर थे भाई देखो, इतना अत्याचार किया हुआ उन्होंने देखो। ये इसका इतिहास है। पंजाबी मेरे को आती नहीं, जिसको आती है वो पढ़ लेना भाई, ठीक है। देखो और के सामने एक गार्डन है, इसके अंदर देखो झूले वगैरह भी ले सकते हैं। जो है एक्चुअल सीन है जो मेहताब सिंह और बाबा जो से सुखा सिंह नड़वा शायद, तो देखो ऐसे लेके आए थे उसका अधर्मी का सिर देखो, मस्सा रंगड़ का सिर। ये ऐसे इधर स्टैचू बना रखी है, ये उस हिसाब से बैठे हैं देखो, कितने सिख बैठे हैं, सभी सेवादार हैं। ये देखो देखो भाई ऐसे लेके आए थे। ये जो घोड़ा बना रखा है इसकी एक्चुअल हाइट इतनी थी भाई उस समय, अगर मैं इस घोड़े के साथ खड़ा हूं ना, इसकी काठे तक भी मेरा सिर ना पहुंचे, इतना ऊंचा है ये देखो। ये एक्चुअल जो घोड़े की हाइट थी ना, नुकरा नस्ल के घोड़े होते थे ये, जो राजस्थान में फेमस है, वो घोड़े हैं ये देखो भी बुड्ढा जोहड़ जी का इतिहास यहाँ लिखा हुआ है। ये मैं इसका आप स्क्रीनशॉट लेना ना, जिसको भी अगर पढ़ना हो तो। ये है बाबा दीप सिंह जी बहादुर देखो जी देखो। ये वो देखो, वो तो गुरुद्वारा रह गया उधर, ठीक है। उस गुरुद्वारे से इतनी दूर ये था जो वो पेड़ एक्चुअल जो पेड़ है उसका ये अवशेष है। इसके ऊपर उसका सिर इस तरह से टांग दिया था, अब तो ऐसे बना के वो रखा हुआ, बट ये पेड़ ओरिजिनल है। वही पेड़ है ये जिसके ऊपर उसकी जो खोपड़ी टांगी थी और वो पेड़ के 2 टुक हो गए थे। ये है वो पेड़ भाई देखो। पंजाबी में जिसको पढ़ना आता है वो पढ़ लेना। ये देखो जी बाबा सुखा सिंह है जी, और इनका नाम मैं भूल गया यार, सॉरी। देखो इस तरीके से कितना ऐतिहासिक चीज बनाई हुई है। और ये कोई है, ये कोई लग रहा है राजा
ये कोई राजा ही है भाई, देखो नाम नहीं लिखा हुआ कौन से राजा हैं, बट ठीक है, बढ़िया बना रखा है देखो। तो भाई इधर इस गुरुद्वारे के पास में एक बिश्नोई है ना, उनका भी एक मंदिर है, वहाँ पे हिरण वगैरह बहुत है, बहुत अच्छे अच्छे हिरण है उधर। तो वहाँ चलते हैं अब, यहाँ से पास में ही बिल्कुल, ठीक है चलो। देखो अभी राजस्थान के बिश्नोई समाज का ये है मंदिर, और बहुत ही वन्य जीव प्रेमी लोग है ये। तो यहाँ पे इनका एक संरक्षण बनाया हुआ है, जैसे खेत के अंदर अगर कोई जीव के लग जाती है तो यहाँ ये लेके आते हैं, उसका इलाज वगैरह करते हैं। देखो काफी अच्छा माहौल है, देखो इसकी सुंदरता देखो भाई, ये हिरन है, कितने अच्छे एंटीक पीस है इसके। देखो ये नर है सींग वाला, और जिसके सींग नहीं होती वो मादा होती है। कलर का भी डिफरेंस होता है, ये डार्क कलर का और वो दूसरा लाइट होता है। देखो ये इधर गुरु जम्बेश्वर जी का मंदिर बनाया हुआ है, और ये देखो जी कितने हिरन है, देखो बिल्कुल आपको करीब से दिखाता हूँ। हाँ तो दोस्तों ये था गुरुद्वारा, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक है, और भाई दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए। आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बताओ, और भाई किसी का कोई सजेशन हो तो मेरे को बताना मैसेज करके, ठीक है भाई। और ठीक है भाई, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू भाई, बाय।